कहीं न कहीं हर पद्धति में कुछ न कुछ अच्छाई होती है। उस अच्छाई का योग समागम में हम सीखते हुए वो पूरे को एक संचित जो ज्ञान है, जो अमृत जो निकलेगा या यूँ कहें जो घृत निकलेगा, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के कार्यक्रम के अंदर आपको परिलक्षित होगा। मैं हमेशा तैयार रहती हूँ, तत्पर रहती हूँ कि अगर कोई कार्य सही नहीं हुआ हो या किसी के मन में संदेह हो तो उस पर जाँच कमेटी भी बिठाएँगे और उसकी जाँच भी करवाएँगे और सारे जो तथ्य है वो उजागर भी हो। तो नाला सफाई के लिए हम बिल्कुल सजग हैं। इस बार समय से पहले हमारा काम शुरू कर लिया गया है और 80% नाले हमारे साफ हो भी चुके हैं। 21 जून को पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है। ऐसे में राजधानी जयपुर की ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर जी ने भी योग को लेके काफ़ी नवाचार करे हैं और आने वाली 17 जून को भी एक योग दिवस के उपलक्ष्य में भी एक कार्यक्रम करने जा रही हैं। उनसे जानेंगे क्या वो कार्यक्रम है। मैम, 17 जून को जो इवेंट होने वाला है योग को लेके, क्या वो 17 जून को जो कार्यक्रम हो रहा है वो यहीं इसी संस्थान में प्रजापति ब्रह्म कुमारी संस्थान के अंदर किया जाएगा। वो योग समागम है, यानी योग की तमाम जो विचारधाराएं हैं, योग की तमाम क्रियाएं हैं, वो सब एक ही प्लेटफॉर्म पर आए, एक साथ में आए और योग को लेकर उनके मन में किस तरह का है, यानी उनका मेडिटेशन की पद्धति क्या है, उस पद्धति के ऊपर वो अपनी बताएंगे और आपस में समझ कर, क्योंकि कहीं ना कहीं हर पद्धति में कुछ न कुछ अच्छाई होती है। उस अच्छाई का योग समागम में हम सीखते हुए वो पूरे को एक संचित जो ज्ञान है, जो अमृत जो निकलेगा या यूं कहें जो घृत निकलेगा, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के कार्यक्रम के अंदर आपको परिलक्षित होगा। मैम, ये तो रही योग की बात। अभी आपने एक बहुत हम कह सकते हैं क्रांतिकारी फैसला आपने लिया है, डेयरी आवंटन को लेकर जो जांच बिठाई है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, जहाँ भी जयपुर की जनता को या जहाँ भी अगर पत्रकार बंधुओं को भी या जनप्रतिनिधियों को जब भी लगता है कि ये कार्य सही नहीं हुआ है, तो मैं हमेशा तैयार रहती हूँ, तत्पर रहती हूँ कि अगर कोई कार्य सही नहीं हुआ हो या किसी के मन में संदेह हो तो उस पर जांच कमेटी भी बिठाएंगे और उसकी जांच भी करवाएंगे और सारे जो तथ्य है वो उजागर भी हो। अभी बारिश से पहले, मानसून से पहले सफाई तो हो रही है, हालांकि उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जो कई प्रमुख समाचार पत्रों में भी छपा है कि वीआईपी एरियाज़ को छोड़ के, हो सकता है सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से, लेकिन वीआईपी एरियाज़ को छोड़ के नॉर्मल जो एरिया है वहाँ पे सफाई को, जो सफाई की गई है नालों की, वो कचरा उठ नहीं रहा है। देखिए, सफाई का कार्य है वो हमारा प्रमुखता का प्राथमिक कार्य भी हम यूँ समझे कि नगर निगम की प्राथमिकता भी सफाई कार्यों को लेकर रहती है और सफाई कर्मचारियों का भी अभी आपको मैंने बताया 3000 सफाई कर्मचारी और 30 लाख की आबादी के ऊपर हैं, तो काफ़ी कम है। पर फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हमारे तमाम जो स्वच्छता योद्धा हैं वो स्वस्थ रहें, योग करें, स्वस्थ रहें और इस जयपुर की स्वच्छता का ख्याल रखें। और इसके साथ ही नाला सफाई की जहाँ बात करते हैं तो नाला सफाई के लिए हम बिल्कुल सजग हैं। इस बार समय से पहले हमारा काम शुरू कर लिया गया है और 80% नाले हमारे साफ हो भी चुके हैं और कुछ बचे हैं, तो अभी ये मानसून आने में थोड़ा समय है, उसमें कर लिए जाएंगे और समय पर कचरा भी उठे। और इस तरह की जब भी शिकायतें भी अगर प्राप्त होती हैं तो हम उसका भी निस्तारण करते हैं। पर कहीं कहीं ये भी देखने को मिलता है कि जयपुर शहर इतना सुंदर शहर है, इतनी सुंदर बसावट है, वहाँ भी अतिक्रमण कर लिया जाता है, सड़कों के ऊपर, नालों के ऊपर अतिक्रमण कर लिया जाता है। तो नाला सफाई में हमें काफ़ी विरोध का सामना भी करना पड़ता है, काफ़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर अतिक्रमित जो जगह है वहाँ से अतिक्रमण हटाना, फिर नाला सफाई करना, फिर वापस उसको ठीक करना, तो और कहीं कहीं कुछ लोग इतने भी ऐसे भी होते हैं कि वो मना कर देते हैं कि नहीं हमारा तो ये है, नहीं तोड़ना है, नाला सफाई नहीं करनी है। तो उससे कहीं ना कहीं जयपुर शहर का ड्रेनेज सिस्टम है वो इफ़ेक्ट होता है। तो वो नहीं हो तो मैं निवेदन भी करती हूँ कि हमें हमारे शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाए रखना चाहिए, स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। ये थी हमारे साथ जयपुर ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर जी। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि स्वच्छता को एक मिशन के रूप में ये लेकर चल रही हैं और जहां तक बात सफाई में फैली अव्यवस्था को लेकर है, उसे भी बहुत जल्द ये दुरुस्त करवाएंगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।